अंबाला से बीजेपी के सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के साथ ही हरियाणा की सियासत में बड़ी उठापटक के आसार पैदा हो गए हैं। हरियाणा की सभी पार्टियां 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर अपनी तैयारियां कर रही थी, लेकिन कटारिया के निधन के कारण ही सभी पार्टियों को अब इमरजेंसी वर्किंग करनी पड़ेगी। 2024 के चुनाव से पहले अंबाला लोकसभा का उपचुनाव होगा और इसे सियासत का और सत्ता का सेमीफाइनल कहना गलत बात नहीं होगी। हरियाणा की सियासत में अंबाला के उपचुनाव का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। इस उपचुनाव को जो पार्टी जीतेगी उसी का 2024 में डंका बजने के प्रबल असर हो जाएंगे और जो पार्टी हार जाएगी उसके लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। अंबाला लोकसभा सीट पर पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा है। रतनलाल कटारिया लगातार 2 बार सांसद रहे। अब बीजेपी के पास अपने इस गढ़ को बचाने की चुनौती होगी। 2024 के चुनाव में बीजेपी सभी 10 सीटों को बरकरार रखने के दावे कर रही है। ऐसे में अंबाला लोकसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आएगा। बीजेपी को हर हाल में अंबाला का उपचुनाव जीत कर दिखाना होगा। अगर बीजेपी अंबाला का उपचुनाव जीतती है तो उसको बड़ा फायदा नहीं होगा, छोटा फायदा होगा। छोटा फायदा ये होगा कि वो जनता के बीच में ये मैसेज दे सकेगी कि अभी भी उनकी केंद्र और प्रदेश की सरकार के खिलाफ जनता नाराज नहीं है, बल्कि जनता का समर्थन उसके साथ में है। लेकिन अगर बीजेपी किसी कारण से चुनाव हार गई तो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर ऐलान हो जाएगा कि प्रदेश की जनता मोदी और खट्टर दोनों से ही नाराज हैं। इसलिए बीजेपी को इस सत्ता के सेमीफाइनल को हर हाल में जीतना ही होगा। बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी, हर संभव कोशिश करेगी और हर प्लानिंग पर अमली जामा पहनाने का काम करेगी। कांग्रेस के लिए भी अंबाला का उपचुनाव कम इम्पोर्टेंट नहीं है। बीजेपी की सरकार के जनविरोधी होने का दावा कर रही कांग्रेस को अंबाला का उपचुनाव जीतकर दिखाना होगा। अंबाला सीट पूर्व मंत्री कुमारी शैलजा का गढ़ रहा है, उनकी सीट रही है। 2019 के चुनाव में शैलजा चुनाव हार गई थी। अब अंबाला के उपचुनाव में उनका दोबारा से प्रत्याशी बनने की प्रबल संभावना है। कांग्रेस अगर इस चुनाव को जीत गई तो उसके लिए बम्पर इनाम के तौर पर 2024 की सत्ता मिल सकती है, और अगर कांग्रेस किसी कारण से हार गई तो कांग्रेस के लिए 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सत्ता को पलटना गंभीर चुनौती होगी। प्रदेश की तीसरी पार्टी जेजेपी के लिए अंबाला उपचुनाव बेहद मायने रखता है। वो इस समय बीजेपी के साथ सत्ता की साझीदार है। देखने की बात रहेगी कि बीजेपी लोकसभा के उपचुनाव में जेजेपी का खुलकर पूरी ईमानदारी और संजीदगी के साथ लेती है या उसके पूछे बगैर ही अपने प्रत्याशी का ऐलान करती है और अपने हिसाब से चुनावी दंगल को लड़ने का काम करती है। चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए भी अंबाला उपचुनाव बेहद खास रहेगा। इस उपचुनाव में इस एरिया के 3 बड़े नेताओं निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा और आदर्शपाल सिंह तीनों ही आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं। इन तीनों चेहरों की कोशिश यही रहेगी कि वे अपने पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से अपने इलाकों में जिताने का काम करेंगे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस 2024 के विधानसभा चुनाव को खास तौर पर प्रभावित करने का काम करेगी, क्योंकि निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा और आदर्शपाल सिंह तीनों ही विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश की 5वीं पार्टी आईएनएलडी के लिए अंबाला का उपचुनाव एक बड़ी परेशानी ही साबित होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के हिसाब से अब आईएनएलडी एक मजबूत पार्टी नहीं है। अगर वो अपना प्रत्याशी उतारेगी तो उसे बेहद दयनीय प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आईएनएलडी के नेताओं ने अक्लमंदी दिखाई तो वह इस उपचुनाव से दूर रहना ही पसंद करेगी। अंबाला लोकसभा का उपचुनाव इस तरह से पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स को गहराई से प्रभावित करने का काम करेंगे। ये कह सकते हैं कि इस चुनाव परिणाम का जहां जीत के तौर पर बीजेपी को कम फायदा होगा, वहीं कांग्रेस की जीत का बम्पर फायदा मिलने की संभावना साफ तौर पर नजर आ रही है। अंबाला का उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही सिर धड़कीबाजी लगाने का काम करेगा और अब दोनों ही पार्टियां इस उपचुनाव को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश लगाती हुई नजर आएंगी। रतनलाल कटारिया के जाने के बाद बीजेपी के लिए प्रत्याशी का चयन करना आसान नहीं होगा, वहीं कांग्रेस के लिए भी कुमारी शैलजा या किसी दूसरे चेहरे पर दाव लगाना आसान नहीं होगा। हालात दोनों ही पार्टियों के अनुकूल नहीं है, लेकिन 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काफ़ी अंतर देखने को मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने सभी 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में
लीड हासिल की थी, वहीं विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की थी और 9 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक बने थे। अंबाला लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर नजर आएगी। ऐसे में जेजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर मैदान में नजर आएंगी। अब देखने की बात यह है कि 2024 से पहले इस सत्ता के सेमीफाइनल में हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टियां अंबाला उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति अपनाती हैं, कौन से प्रत्याशियों पर दाव लगाती हैं और उनका चुनाव परिणाम क्या गुल खिलाता है। ये तय है कि अंबाला का उपचुनाव हरियाणा की सियासत और सत्ता दोनों पर ही बड़ा असर डालने का काम करेगा और 2024 की सियासत अंबाला के उपचुनाव के जरिए बड़ा इफेक्ट होने का काम करेगी। अंबाला उपचुनाव को लेकर खरी खरी न्यूज़ की स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। आप अंबाला लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।